हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का भी वीडियो खास होने वाला है और आज के वीडियो में भी हम लोग लाइक के ही बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, बट एक बार पॉजिटिव वे में करेंगे और एक बार नेगेटिव रूप में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव वे में, यानी कि जब लाइक का प्रयोग पॉजिटिव वे में किया जाता है तो पहला वर्ब के रूप में किया जाता है और सेकंड प्रीपोजिशंस के रूप में किया जाता है, जो आप लोगों को पढ़ा दिया गया। जब लाइक का प्रयोग वर्ब के रूप में होता है तब इसका हिंदी पसंद करना हो जाता है। जैसे आई लाइक राइटिंग स्टोरीज, मैं कहानियाँ लिखना पसंद करता हूँ। राम लाइक्स बुक्स, राम किताबों को पसंद करता है। उसी प्रकार जब लाइक का प्रयोग प्रीपोजिशंस के रूप में किया जाता है तब लाइक का हिंदी क्या जैसा हो जाता है। जैसे ही एक्ट्स लाइक मी, वह मेरे जैसा एक्टिंग करता है। ही टीच लाइक अ टीचर, वह एक टीचर के जैसा पढ़ाता है। बट जब लाइक का प्रयोग नेगेटिव के रूप में या फिर हम लोग अपोजिट के भी रूप में कह सकते हैं तब इसका हिंदी चेंज हो जाता है और वर्ड भी चेंज हो जाता है। जैसे कि लाइक का प्रयोग जब वर्ब के रूप में किया जाता है तो वर्ब के लिए डिसलाइक का प्रयोग होता है और उसका हिंदी नापसंद करना हो जाता है। जैसे आई लाइक राइटिंग, ये तो पॉजिटिव है, इसका हिंदी हो जाएगा मैं लिखना पसंद करता हूँ। लेकिन अगर हम लोगों को नकारात्मक बोलना रहेगा, जैसे कि मैं लिखना पसंद नहीं करता हूँ, तो उस समय डिसलाइक का प्रयोग किया जाता है इसके रूप में, वर्ब के रूप में। फिर इसका नकारात्मक ऐसे भी बना सकते हैं, आई डोंट लाइक राइटिंग, ये भी सही है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है। बट जब उसी लाइक का प्रयोग नेगेटिव में रूप में हो और नेगेटिव में किसके रूप में हो, प्रीपोजिशंस के रूप में हो, तब प्रीपोजिशंस के लिए अनलाइक का प्रयोग किया जाता है और उसका हिंदी के जैसा नहीं हो जाता है। जैसे आई लुक लाइक हिम, मैं उसके जैसा दिखता हूँ। तो यहाँ जो लाइक है ये प्रीपोजिशंस के रूप में है और जैसे ही इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो नेगेटिव वर्ड तो क्या है, डिसलाइक भी है, बट ये वर्ब के रूप में है और हम लोग यहाँ पे किसके रूप में कर रहे हैं, प्रीपोजिशंस के रूप में। इसीलिए लाइक के जगह पे किसका प्रयोग किया जाएगा, अनलाइक का, और हिंदी हो जाएगा के जैसा नहीं। जैसे कि आई लुक अनलाइक हिम, मैं उसके जैसा नहीं दिखता हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस सही हो गया क्या, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस सही है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये भी सेंटेंस गलत होगा। कैसे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा अनलाइक जो है सही जगह पे प्रीपोजिशंस के रूप में प्रयोग किया गया है, बट अनलाइक का ही मतलब क्या होता है, नहीं के रूप में होता है, तो हमें अलग से डोंट लिखने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार से डिसलाइक देख लीजिए, अगर ये हमारा वर्ब हो गया तो ये हमारा किसके रूप में आ रहा है, प्रीपोजिशन, और जब प्रीपोजिशंस के रूप में नेगेटिव सेंस में यूज करना है तो फिर डिसलाइक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, अनलाइक का प्रयोग किया जाएगा। तो ये सब आप तभी बता पाएंगे जब इन दोनों के बारे में पता होगा कि कब डिसलाइक का प्रयोग और कहाँ पे हम लोग अनलाइक का प्रयोग करें। तो यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को कि डिसलाइक वर्ब के रूप में होता है और अनलाइक जो होता है प्रीपोजिशंस के रूप में होता है। क्लियर इतना? तो आज का वीडियो में यही खास होने वाला था। एक हम लोग परफेक्ट रूप में सीख लिए कि कब डिसलाइक का प्रयोग और कब अनलाइक का प्रयोग किया जाता है नेगेटिव के रूप में, और नेगेटिव के लिए टोटली 2 वर्ड होता है। परफेक्ट रूप में कहाँ पे करें, आई थिंक ये आप लोगों के माइंड से क्लियर हो गया होगा, माइंड में क्लियर बैठ गया होगा। इन फ्यूचर कभी भी आप स्पोकन या फिर राइटिंग में जब लिखे या फिर किसी को टीचिंग करें तो मैं आशा करता हूँ कि उन लोगों को आप अच्छे तरीके से नॉलेज दे पाए कि कहाँ पे डिसलाइक का प्रयोग और कहाँ पे अनलाइक का प्रयोग किया जाता है। और मैं आशा भी करता हूँ कि अगर आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया है then don't forget to subscribe my channel, like my channel and comment, because if you will comment then I will know that where I have to change, where I have to increase something, what do I have to improve in myself. क्लियर इतना? तो चलिए आज यहीं हम लोग अपना वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय एवरीवन।